हर उत्कृष्टता एक इशारा है, एक संकेत है। आसमान की ओर संकेत है और प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह है। जब सबको एक जैसा होना चाहिए था तो कोई खास हो कैसे गया? जो खास हो गया उसको तुम मानो कि वही भगवान तो नहीं तो भगवत्ता का प्रतिनिधि जरूर है। समझ रहे हो बात को? सबको एक जैसा होना चाहिए था ना दुनिया में, सबको एक जैसा होना चाहिए था, क्योंकि प्रकृति अलग अलग तो बनाती ही नहीं। चूहा चूहा एक जैसा, कौवा कौवा एक जैसा, शेर शेर एक जैसा, सबको एक जैसा होना चाहिए था। कोई अलग कैसे हो गया? ये जो अलग हो जाना है, ये जो खास हो जाना, विशिष्ट हो जाना है, ये बड़ी अद्भुत बात है। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम इसी बात का इस्तेमाल कर लो। जो अलग दिखे तुम उसी को ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि मान लो। तुम कहो अलग तो कोई हो ही नहीं सकता, जब सब एक जैसे हैं ये अलग हुआ कैसे? जरूर कोई जादू घटा है, जरूर कोई जादू घटा है। तो वो कह रहे हैं जो सबसे अलग हो तुम उसी को कृष्ण मान लो, जो सबसे अलग हो उसी को कृष्ण मान लो। और तरीका क्या है? तो पर्वतों में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो पूजनीय हो गया। शस्त्रधारियों में जो सबसे बलवान और विजेता शस्त्रधारी हैं वो अलग हो गए। बाकी सब एक तरफ, जो सबसे अलग है वो बिल्कुल दूसरे तल का मानो अब, क्योंकि उसको भी बाकियों के जैसा ही होना चाहिए था ना। वो बाकियों के जैसा नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ तो है जो प्रकृति से बिल्कुल अलग है। इसीलिए फिर भारत में जो उत्कृष्टताएं हैं उनकी पूजा की गई। अब देखो, पशु होते हैं सारे, बात समझना, पशु होते हैं सारे, सब पशु किसी न किसी तल पर आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। गाय ऐसा पशु है जो न्यूनतम आक्रामक व्यवहार दिखाती है। सब पशुओं में देखा जाए तो एक बेचैनी रहती है, गाय में वो बेचैनी बहुत कम पाई जाती है। गाय बड़ी आसानी से विश्वास भी कर लेती है। तो ये पाया गया कि पशु पशु सब पशु हैं, गाय में कुछ ऐसा है जो पशुओं से भिन्न है थोड़ा। ये नहीं कहा जा रहा कि गाय पशु नहीं है, पर गाय में एक उत्कृष्टता पाई गई। जब गाय में एक उत्कृष्टता पाई गई तो गाय को एक प्रतीक की तरह दैवीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया, उसे गौ माता कह दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो गौ माता कह रहे थे वो नहीं जानते थे कि है तो पशु ही, है तो पशु ही, पर जरा खास पशु है, पशुओं से अलग पशु है। ऐसा पशु तुम नहीं पाओगे जिसका वजन तुमसे 3 गुना 4 गुना 10 गुना हो, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हें सींग ना मारे। कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और गैया के सींगों से लटक के खेल रहे हैं, और बच्चे की अपेक्षा उस गाय का वजन है 10 गुना, और बच्चा लटका हुआ और गाय उसे कुछ कह नहीं रही, वो आराम से बैठी है, वो उत्तेजित भी नहीं हो रही। ऐसा पशु मिलता नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं जहां कहीं ऐसा तुम्हें कोई भी उदाहरण मिले तुम उस उदाहरण को ही पूजनीय बना लेना, तुम उस उदाहरण को ही मेरा प्रतीक मान लेना। बात समझ में आ रही है? एक्सीलेंस जहां भी दिखाई दे, डिस्टिंक्शन जहां भी दिखाई दे, उत्कृष्टता और विशिष्टता जहां भी दिखाई दे, समझ लो ये कृष्ण का काम है, वरना ये हो ही नहीं सकती थी। प्रकृति ने तो पूरा इंतजाम कर दिया था कि इस पृथ्वी पर ना कुछ उत्कृष्ट हो और ना कुछ विशिष्ट हो। देखिए, पीपल का पेड़ घास के तिनके की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। घास में और पीपल में अंतर होता है, पर पीपल और पीपल में अंतर होता है क्या? नहीं होता ना। प्रकृति ने पूरा इंतजाम कर रखा है कि सब एक जैसे हों। और बहुत लोगों की जो विचारधारा है कि सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, वास्तव में प्रकृति की ही बात कर रहे हैं। और प्रकृति ने ऐसा करा भी है कि शरीर के तल पर सब एक बराबर होंगे। लेकिन प्रकृति के इस प्रबंध के विरुद्ध अपवाद मौजूद होते हैं, एक्सेप्शंस मौजूद होते हैं।
कृष्ण यहां पर उन्हीं अपवादों की बात कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जहां कहीं भी वो अपवाद, एक्सेप्शंस दिखाई दें, बोलना कृष्ण मिल गए। गंगा भी नदी ही है, पर थोड़ी खास नदी है, एक्सेप्शनल नदी है, तो फिर उनको मान लिया गया कि ये दैवीय नदी है कुछ नहीं, बहता पानी। पर भारत ने एक खास बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए फिर उनको कहा गंगा मैया। बात समझ में आ रही है? हर शिखर प्रकृति के विरुद्ध एक अपवाद होता है, प्रकृति के खिलाफ एक चुनौती होता है। शिखर आ कहां से गया? प्रकृति को तो शिखर पसंद ही नहीं है, वो तो ये चाहती है सब एक जैसे रहें। और देखो ना, प्रकृति के इंतजाम में सब एक जैसे हैं कि नहीं? जो तुम्हारे साथ होता है उसके साथ होता है, शारीरिक तल पर। मानसिक तल पर भी जो तुम्हारी वृत्तियां होती हैं उसकी वृत्तियां होती हैं। लेकिन बीच बीच में अजूबा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था, जैसे प्रकृति के खेल में बाधा पड़ गई हो, जैसे कुछ अलग, कुछ अजीब हो गया हो। कृष्ण कह रहे हैं जहां कहीं भी तुम वैसे अपवाद देखो, उन अपवादों का इस्तेमाल कर लेना, मुझे याद कर लेना। हाथियों में ऐरावत को देखो, मुझे याद कर लो, क्योंकि सब हाथी एक तरफ, ऐरावत एक तरफ। तुम्हें मन में यह सवाल उठना चाहिए, ऐरावत आ कहां से गया? फिर कहो प्रकृति से तो नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि प्रकृति से आगे की भी कोई सत्ता है, उसी का नाम कृष्ण है। प्रकृति से सामान्य साधारण हाथी ही तो आ सकते थे ना। ये ऐरावत कहां से आ गया? ये ऐरावत प्रकृति से तो नहीं आया है, प्रकृति से थोड़ा आगे का है। तो ऐरावत को देखना तो याद कर लेना कि प्रकृति से बड़ा भी कोई है, प्रकृति का बाप भी कोई है, और वहीं तुम्हें पहुंचना है, उसी की तलाश में हो तुम, वही तुम्हें चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं वास्तव में कि कृष्णत्व और कुछ नहीं है, उत्कृष्टता की ही पूजा का नाम कृष्णत्व है। कृष्ण यहां पे कह रहे हैं वर्शिप एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की पूजा करो, ऊंचाइयों की पूजा करो। हर ऊंचाई कृष्णत्व का प्रतीक है। बात आ रही है समझ में? और न जाने कितने उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया है इस बात को। जितने भी प्राकृतिक उदाहरण अर्जुन की दृष्टि में सामने थे, उन सबको लिया है कृष्ण ने और कहा देखो, इनको अगर देखोगे तो फिर इनमें मैं ये हूं। पशुओं को अगर देखोगे तो मैं सिंह हूं। जब जानवरों को देखना, जब जानवरों को देखना और फिर शेर को देखना, तो कहना कुछ बात तो है, और बात तो कुछ होगी। देखो, ये सिंह होता है, क्या ये जंगल का सबसे भारी पशु है क्या? इसे न जाने कितने भारी हैं, बल्कि सिंह से ज्यादा भारी तो बाघ ही होता है। क्या सिंह सबसे द्रुतगामी पशु होता है, सबसे तेज दौड़ता है? नहीं, सिंह से ज्यादा तेज तो चीता दौड़ता है। क्या सिंह उड़ सकता है? क्या तैर सकता है? पेड़ पर चढ़ सकता है? पेड़ पर भी नहीं चढ़ता वो। बाघ चढ़ता है, तेंदुआ चढ़ता है, शेर को चढ़ता नहीं पाओगे। फिर भी सिंह जंगल का राजा क्यों कहलाता है? कुछ बात है, उसी बात का नाम कृष्णत्व है। उसकी आंखों में कुछ है, उसके नजरिए में कुछ है। न वो सबसे तेज दौड़ पाता है, न वो सबसे शक्तिशाली है, लेकिन जीतता वही है, राजा वही है। कुछ बात है। जब भी कुछ ऐसा दिखाई दे जो होना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है और बड़ा खास है, क्या ना, ये आदमी का काम नहीं है, ये प्रकृति का काम नहीं है, ये कृष्ण का काम है। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे मौकों का फायदा उठाए, जहां भी कुछ खास दिखाई दे तुरंत हाथ जोड़ लो, सर झुका दो, कह लो प्रमाण मिल गया आपके होने का।
ये जो अभी मेरे सामने है यही प्रमाण है आपके होने का। आप ना होते तो ये विशिष्टता हो नहीं सकती थी। आप ना होते तो दुनिया में एक्सीलेंस कहां से आती, कहां से आती? इसका मतलब है कि वो लोग जिनके जीवन में किसी भी तरह की उत्कृष्टता नहीं है, ऊंचाई नहीं है, वही वो लोग हैं जिनके जीवन में कृष्ण कहीं नहीं है। बस प्रकृति है, शरीर है, देह है, मलमूत्र है, यही सब है। अपने आप से सवाल पूछिए, कोई भी क्षेत्र है जीवन का जिसमें आप उत्कृष्ट हैं, विशिष्ट हैं, एक्सीलेंट हैं? अगर नहीं है तो कृष्ण से तो बहुत ही दूर हैं आप। हाथी, गधा, कुत्ता, घोड़ा इन्हीं की श्रेणी में आते हैं। कहाँ एक्सीलेंस, कहाँ है? किस चीज में आप पर्वतराज हिमालय की भांति हैं, बताइए? कूड़े के ढेर में भी कुछ ऊंचाई होती है, उतनी ही ऊंचाई बस आपके जीवन में। आपकी कुल ऊंचाई उतनी ही है। आप कहते हैं मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं इसमें पारंगत हूं, मैं उसमें निपुण हूं। वो ऊंचाइयां उतनी ही हैं जितनी कूड़े के ढेरों की होती हैं। हिमालय जितनी ऊंचाई जीवन के किसी भी क्षेत्र में है क्या आपके पास? और अगर नहीं है तो कूड़े से बेहतर जीवन कैसा है आपका? और उस पर भी शर्मनाक बात यह कि हम में से ज्यादातर लोग उस कूड़े की रक्षा करना चाहते हैं। जब मौका मिलता है उस कूड़े से ऊपर उठने का, ऊंचाइयां पाने का, तो हम चिहुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही? किताबें पढ़ने से और बार बार बोलने से कि मैं तो साहब कृष्ण भक्त हूं या आध्यात्मिक आदमी हूं, आप दो कौड़ी के आध्यात्मिक नहीं हो गए। अध्यात्म अगर है आपके जीवन में तो विशिष्टता दिखाई देगी। विशिष्ट कहाँ हैं आप? कबीर साहब विशिष्ट हुए, नानक साहब विशिष्ट हुए, तो उनका साहित्य आज तक पढ़ा जा रहा है, जबरदस्त साहित्यकार हो गए। अगर वो भक्त थे तो उनकी भक्ति का प्रदर्शन उनके साहित्य की गुणवत्ता में होता है कि नहीं? उनका साहित्य आज तक पढ़ा जा रहा है। आप भी कहते हो आप बड़े भक्त हो, आपका साहित्य दो कौड़ी का है। आप लिखो कुछ, चार लोग उसे नहीं पढ़ने को राजी हो जाएंगे। अगर वास्तव में आप में कृष्णत्व होता तो आप जगत पर छा गए होते। जगत में आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई काम आपको करना नहीं आता और आप बोलते हो मैं आध्यात्मिक आदमी हूं। झूठे, खुद को ही धोखा देते हो। एक काम नहीं है जो बलपूर्वक कर सको, एक काम नहीं है जिसमें तुम जंगल में शेर जैसे हो सको, एक काम नहीं है जिसमें तुम हाथियों में और ऐरावत जैसे और घोड़ों में उच्चैश्रवा जैसे हो सको। लेकिन दावा यही है कि हम तो आध्यात्मिक हैं, बैठ करके आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, करना कुछ नहीं आता। ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा बाकी सब किताबें छोड़ करके श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग बार बार पढ़ो और थोड़ी शर्म करो। भूलना नहीं कि प्रकृति के खिलाफ जाना, प्रकृति से ऊपर उठना अपने आप नहीं हो जाता, मेहनत लगती है। तुम अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा नहीं बना पाए हो, तुम किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई हासिल नहीं कर पाए हो, तो उसकी वजह तुम्हारी किस्मत नहीं है, उसकी वजह तुम्हारी प्रमाद प्रियता, आलस्य प्रियता और झूठ प्रियता है। बहाने मत बनाना कि मैं क्या करूं, मेरा तो अतीत ऐसा है वैसा है, बेकार की बात। जिसको चाहिए हो उसको ऊंचाई मिल जाती है, तुम्हें नहीं मिली है, तुम्हें चाहिए नहीं थी।